Good morning children, हरिओम। वेलकम टू मॉर्निंग इंटरनेशनल स्कूल। मैं शोभना वर्मा, आप सभी की हिंदी टीचर, आज की वीडियो में आपका स्वागत करती हूँ। तो बच्चों, जैसे कि हमारा रिवीज़न चल रहा है तो हम सभी बच्चे बहुत अच्छे से तैयारी करेंगे। आप ऐसा मुझसे वादा करेंगे सभी बच्चे, है ना? प्रॉमिस करेंगे कि सभी बच्चे बहुत अच्छे से याद करेंगे और तैयारी करेंगे, है ना? तो हम आपको हर वीडियो में कुछ ना कुछ याद करा रहे हैं। तो जैसे कि हमारी सारी रिवीज़न वर्कशीट पूरी हो गई हैं, तो अब हम उन्हीं वर्कशीट को थोड़ा थोड़ा करके याद करेंगे। तो पिछली वीडियो में हमने प्रश्नोत्तर यानी कि क्वेश्चन आंसर को लर्न किया था। तो आज हम अभ्यास करेंगे यानी कि एक्सरसाइज करेंगे। तो चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, सही शब्द चुनकर खाली स्थान भरिए। यानी कि यहाँ पे कुछ खाली जगह दी हुई हैं, कुछ शब्द दिए गए हैं और उन शब्दों में से हमें ढूंढकर छांटकर इन खाली जगह में भरना है। तो देखते हैं पहला क्या है। समुद्र के किनारे एक गांव था। तो बच्चों, गांव का क्या नाम था? देखिए, सबसे पहले हम इन शब्दों को भी पढ़ लेते हैं। मछली, समुद्र, नावें, टापू, रंगपट्टनम। तो बच्चों, जैसे कि हमें पता चल रहा है कि समुद्र के किनारे एक गांव था और जिसका नाम था रंगपट्टनम। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? रंगपट्टनम। चलिए अगला देखते हैं। शैलू के किनारे बैठी रो रही थी। तो किसके किनारे? समुद्र के किनारे बैठी रो रही थी। तो हमें ऊपर जो दिए गए शब्द हैं उनमें से चुनकर इन खाली स्थान में भरना है। तो शैलू समुद्र के किनारे बैठी रो रही थी। चलिए अगला देखते हैं। शैलू की पीठ पर बैठ गई। तो किसकी पीठ पर बैठ गई थी? शैलू मछली की पीठ पर बैठ गई थी, जो हमारे चैप्टर में दी हुई थी। एक बड़ी सी मछली, नीले नीले रंग की मछली, जो उसकी दोस्त थी। तो वह दोस्त या मछली यानी कि शैलू मछली की पीठ पर बैठ गई थी। अगला देखते हैं। समुद्र के बीचों बीच एक सुनहरा था। क्या था? सुनहरा टापू था। और यही हमारा अध्याय का पाठ का नाम भी है ना बच्चों? सुनहरा टापू। तो सुनहरा क्या था? सुनहरा टापू था। अगला देखते हैं। शैलू के पिता ने सोना बेचकर बहुत सी बनवा ली। तो क्या बनवाई थी? नावें बनवा ली, है ना? नाव बनवाई थी उसने बहुत सारी सोना बेचकर। चलिए इसी तरह से हम अब प्रश्न नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, समान अर्थ वाले शब्दों के जोड़े बनाइए। तो बच्चों, यहाँ पे आपको जोड़े बनाने हैं। तो समान अर्थ यानी कि जो समान अर्थ देते हैं, जिनका एक ही मीनिंग निकलता है। जैसे नाव। नाव को दूसरा हम क्या कह सकते हैं? दूसरा नाम क्या है नाव का? नैया। तो नाव का नैया यानी कि समान अर्थ हुआ। विशेष यानी कि खास। स्पेशल, है ना? इंग्लिश में विशेष यानी कि खास को हम स्पेशल भी कहते हैं। चलिए अगला है समुद्र। समुद्र को हम सागर भी कहते हैं, यानी कि समुद्र का समान अर्थ हुआ सागर। नौकर यानी कि सेवक। नौकर का समान अर्थ यानी कि सेम मीनिंग हुआ सेवक। सोना यानी कि स्वर्ण। सोना यानी कि स्वर्ण। चलिए प्रश्न नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द यानी कि शब्द का उल्टा, जो शब्द का उल्टा अर्थ देते हैं उन्हें विलोम शब्द कहते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है शब्द पहला मित्र। तो मित्र का उल्टा शब्द क्या हुआ? शत्रु। यानी कि मित्र का विलोम शब्द हुआ शत्रु। विशेष यानी कि सामान्य। विशेष सामान्य। ऊपर
नीचे, ऊपर, नीचे। नौकर, मालिक, नौकर, मालिक। शांत, अशांत, शांत, अशांत। बस इसके आगे हमें क्या लिखना है? अ। तो आ से यह हो गया अशांत। रोना, हंसना, रोना, हंसना। तो बच्चों, इसी तरह से हमारा प्रश्न नंबर 3 भी पूरा हुआ और यह इसी तरह से यह एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास भी पूरा हुआ और आपको यह अभ्यास याद हो भी गया होगा। आपको यह अभ्यास अपने घर पर बहुत अच्छे से याद करना है और इसको लिखकर भी देखना है ताकि सब बच्चों को ये बहुत अच्छे से याद हो जाए। तो अगली वीडियो में हम और भी एक्सरसाइज यानी कि अभ्यास के साथ आपसे फिर से मिलेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।